स्वागत है सभी का आज के वीकेंड वीडियो पे। तो चलिए आज के वीकेंड वीडियो पे हम ब्रेकआउट किसी भी स्टॉक्स में कैसे होता है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है जो ब्रेकआउट से हम बच सकते हैं ट्रैप होने से। क्या ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। अगर आप रियल और फेक ब्रेकआउट को पहचानना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमारा रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट हमको अटेम्प्ट कैसे होना चाहिए किसी स्टॉक्स पे, इसी इसी के ऊपर चलिए डिस्कस करते हैं। आपको मार्केट में एक सपोर्ट दिखाई देगा डाउन साइड पे, और एक अप साइड पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ये आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अब कोई स्टॉक सपोर्ट से अप साइड पे जाता है और फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके फिर जो वो रेजिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट बनाता है। अगर कोई स्टॉक डाउन साइड से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है और फिर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे रहा है, तो फिर ये ब्रेकआउट पे हम थोड़ा ट्रैप हो सकते हैं। अब इस ब्रेकआउट को किसी भी स्टॉक्स में अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए इसके ऊपर चलिए डिस्कस करते हैं। कोई स्टॉक अगर हायर हाई हायर लोस हायर हाई हायर लोस, पहले हायर हाई पे ब्रेकआउट ना देके दोबारा एक बार पुराने वाले हायर हाई के पास हायर लोस लगाने हैं, फिर एक बार अटेम्प्ट करें ब्रेकआउट के लिए। एक पहला टेस्ट आपको हायर हाई का मिलेगा, फिर बाद दूसरा हायर हाई सेम हायर हाई के पास स्टॉक बनाए, फिर थोड़ा फिर पुराने वाले हायर हाई के पास हायर लोस लगाए, फिर जब अपना तीसरा अटेम्प्ट करेगा अगर ब्रेकआउट स्टॉक्स में आया तो फिर किसी भी स्टॉक्स के लिए ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट माना जाएगा। और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है रियल ब्रेकआउट का, वो हमारा एक सपोर्ट होगा आपके लिए और एक रेजिस्टेंस होगा। पहला तो हमने डिस्कस कर लिया हायर हाई पे, दूसरा हमारा रेजिस्टेंस के पास। अगर कोई स्टॉक ऐसे जा रहा है हायर हाई में रेजिस्टेंस के पास जाए और कई दिनों तक रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करे, इस रेजिस्टेंस को कई बार कैंडल से टचिंग होनी चाहिए। फिर ये टच के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आ रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग, तो फिर इस ब्रेकआउट को भी हम रियल ब्रेकआउट मान सकते हैं किसी भी स्टॉक्स के लिए। यही तो कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट कैच करने के, रियल है या फिर। ये जो हमने डिस्कस किया है रियल ब्रेकआउट है। पहला है हायर हाई पे हायर लोस लगा के जो ब्रेकआउट दे वो ब्रेकआउट हमको कंफर्म ब्रेकआउट माना जाता है। और एक दूसरा हमारा है कंसोलिडेशन के साथ रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट आए तो ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है। और एक तीसरा ब्रेकआउट है, कोई स्टॉक अगर यहाँ से डायरेक्ट जाए रजिस्टर के बाद और थोड़ा 50% पे करेक्शन ले और फिर बी से बना के फिर थोड़ा करेक्शन लेके बी से स्विंग की तरह अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर अच्छा ब्रेकआउट किसी भी स्टॉक्स के लिए माना जाता है। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जो ब्रेकआउट को हम रियल ब्रेकआउट में शो हो सकता है। और सपोर्ट का ब्रेकडाउन कैसे होता है, सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी है। जैसे हम ब्रेकआउट पे देखते हैं उसी प्रकार से हमको सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखाई दे सकता है। स्टॉक ऊपर से लोअर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, फिर स्टॉक एक सपोर्ट के पास आए, सपोर्ट के पास पुराने वाला जो लोअर लो था वहाँ लोअर हाई लगाए, फिर लोअर लो लगाए सेम लोअर लो के पास, फिर लोअर हाई लगाए, फिर अगर थर्ड अटेम्प्ट में सपोर्ट के पास कोई स्टॉक आए अगर ब्रेकडाउन दे तो फिर ये ब्रेकडाउन आपका रियल ब्रेकडाउन होगा किसी भी स्टॉक्स के लिए। और अगर ब्रेकडाउन देना तो ऊपर से कोई स्टॉक फॉल करते आए सपोर्ट के पास कंसोलिडेट करके फिर डाउन साइड पे ब्रेकडाउन दे तो फिर ये रियल ब्रेकडाउन होगा। और हमारा एक ये ए सेव करके और फिर रिट्रेसमेंट ले फिर ब्रेकडाउन दे तो भी किसी भी स्टॉक्स के लिए ए ब्रेकडाउन फिर रियल ब्रेकडाउन होगा। अब हम फेक ब्रेकडाउन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि फेक ब्रेकडाउन क्या होता है। हमने रियल का डिस्कशन कर लिया। ये आपको एक सपोर्ट दिखाई देगा और ये आपको किसी भी स्टॉक्स में एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। कोई स्टॉक है डाउन साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ ना टाइम कंसोलिडेट करके ना कोई हाई लोज लगा के सीधा ब्रेकआउट दे दे रहा है बिना किसी कंफर्मेशन के, मतलब बिना कंसोलिडेशन के बिना हाई लोज के जो टेस्ट किए 3 बार। तो ये ब्रेकआउट पे आप किसी भी स्टॉक्स में ट्रैप हो सकते हैं किसी भी इंडेक्स में। और दूसरा वही फिर कोई स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा फिर सीधा बिना यहाँ टाइम बिताए रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट दे दे तब भी ये फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। इसी प्रकार से डाउन साइड पे कोई ब्रेकडाउन होगा, डाउनफॉल सीधा आ रहा फिर कोई स्ट्रांग सपोर्ट के पास आए फिर फॉल दे दे तो यहाँ ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक होने के लिए बहुत
ही टाइम लगता है, क्योंकि कंसोलिडेशन के साथ होगा तभी ब्रेकडाउन। अगर कोई डायरेक्ट ब्रेकडाउन आ जाएगा, ऊपर से ऑलरेडी इतना फॉल आया है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ऑलरेडी एक तेजी से फॉल आ जाए तो फिर इस ब्रेकडाउन पे ट्रैप हो सकते हैं रिटेलर। और फिर जो ब्रेकडाउन होता है किसी भी स्टॉक इंडेक्स के लिए, वो ब्रेकडाउन हमारा सपोर्ट के पास भी हम अपसाइड वाला जो पॉइंट्स है वही पॉइंट्स यहाँ भी लगेगा। अगर ये कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये ब्रेकडाउन ठीक नहीं होगा। अगर डायरेक्ट कोई कील गिर रहा हो किसी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है, आसपास आके और इस सपोर्ट को होल्ड ना करके डायरेक्ट फिर ब्रेकडाउन दे दे रहा है, तो फिर इस प्रकार से ब्रेकडाउन में ट्रैप हो सकते हैं। इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। आज की वीडियो में बस यही ब्रेकआउट स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।